जिस वैकेंसी का आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर वो आ ही गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर बहाली 2023, जिसका विज्ञापन संख्या है 2/2023। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी में कुल कितना पद है, किस कैटेगरी में कितना पद है, इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा और सिलेबस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वैकेंसी का ये जो निकालता है बीपीएसएससी, इसका आयोग है बीपीएसएससी, ये बहाली को कंडक्ट करवाता है, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2023 है, पुलिस सब इंस्पेक्टर। इसमें देखिए कुल जो पद है 1275, टोटल जो वैकेंसी है 1275 बोले तो टोटल है। इसमें कैटेगरी वाइज कितना है इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुसूचित जाति में कुल 275 पद है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, इसमें 16 पद है। अत्यंत पिछड़ा, जिसको ईबीसी बोलते हैं, 238 पद है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इसमें 107 पद, कुल 107 पद है। अनारक्षित अनरिजर्व जो है 441 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है, इसमें 111 पद है। ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद है। कुल मिला के 1275 पद है। एज की बात कर ले तो इसका जो मिनिमम एज है वो 20 साल है, मैक्सिमम एज 37 साल है पुरुष के लिए। फीमेल जो महिला अभ्यर्थी होंगे उसके लिए 20 है मिनिमम, मैक्सिमम 40। अब इसमें भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपका कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो अपना देख लीजिएगा। इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आवेदन आपका 5/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, कितना मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल एग्ज़ाम जो होता है 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क होता है 200 का, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क रहता है। ये आपका हो गया। इसमें जो है टोटल दरमदार जो होता है वो जीएस, आपका जीएस पेपर पे रहता है, क्योंकि मैथ सेक्शन जो हमारा सेक्शन है, मैथ सेक्शन से यहाँ 8 से 12 क्वेश्चन मात्र पूछे जाता है, 8 से 12 क्वेश्चन। बाकी बात टोटल जो क्वेश्चन आपका जीएस से रहता है। इसमें करेंट अफेयर से 15 से 18 क्वेश्चन के 20 करेंट अफेयर से रहता है। बाकी बात आपका जीएस में जो आता है वहाँ देख लीजिएगा। ये तो हम प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसका बताए। प्रारंभिक परीक्षा होता है, इसमें जो सिलेक्ट होते हैं टोटल सीट का 20 गुना जो है सिलेक्शन मेंस के लिए होता है। वहाँ भी आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो क्वालिफाई होने के बाद आपका फिजिकल होगा। तो ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जो होता है, ये बिहार में काफ़ी शानदार जॉब माना जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डेलीगेशन देना होगा, समर्पण दिखाना होगा, क्योंकि देखिए सीट आपका 1275 है, पिछला बार का तुलना करें उससे कम है। इसमें आपका टोटल जो है, टोटल आपका जो सिलेक्शन दिलाएगा वो जीएस पेपर दिलाएगा। आप जीएस पे फोकस कीजिए। मैथ आपका यहाँ हम बता दिए 8 से 12 जो क्वेश्चन होता है वही आपका मैथ से रहता है। बाकी बात टोटल क्वेश्चन जीएस से रहता है। अगर आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे या कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे जो पीछे दिए होंगे इसका एग्ज़ाम, तो उनको पता होगा कि मैथ्स हम जो बता रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन वही पूछा जाता है। बाकी बात जितना भी आपका क्वेश्चन रहता है वो जीएस पेपर से रहता है। टोटल आपका पद 1275 ही है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
प्री भी निकालने के लिए, इसके बाद मेंस भी निकालने के लिए, दोनों के लिए आपको साथ साथ। अब बताते हैं एग्ज़ाम इसका कब होगा। तो जो इसका पीछे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया हुआ है तो उसके अनुसार से इसका नोटिफिकेशन जब देता है उसके 2 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा लेता है। तो इस अनुसार से आपका तैयारी कैसे स्टार्ट कीजिएगा इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जब से नोटिफिकेशन दिया लग जाइए। आपका जीएस पेपर आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, इसीलिए हम मैथ्स के होते हुए भी आपका सिलेक्शन के लिए हम जीएस को बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो हम जीएस को बोलते नहीं पढ़ने के लिए। जीएस जो है अपने से पढ़ने का सब्जेक्ट है, इसको किसी के पास पढ़िएगा तो उससे बेहतर है कि आप अपने से तैयारी कर लीजिए। आप अपने से तैयारी देखिए, जितना भी आपको जीएस पढ़ाने वाले होंगे टीचर, सबका अपना अपना खुद का जनरेट किया हुआ ट्रिक होता है, पढ़ाने का तरीका होता है। जितने भी आदमी होते हैं सबको याद करना है। यहाँ क्या होता है जीएस में, याद करना। तो याद करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। आप किसी चीज़ को कैसे याद रखते हैं इसका जो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब किसी चीज़ को याद करना है तो इसके लिए आप सेल्फ ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो किसी का ट्रिक को आप एडॉप्ट करते हैं तो आपको ये बेहतर हो जाएगा कि उसके ट्रिक को आपको याद करना पड़ेगा। उसका ट्रिक याद कीजिएगा, उसके बाद उसका जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट होगा उस पर याद कीजिएगा। मेमोरी कैपेसिटी जो होता है किसी भी कोई भी जो आदमी है उसका अलग अलग होता है, और याद करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। कोई भी आपको ट्रिक बना के देता है, वो अपना बहुत उस पर मेहनत वर्क किया रहता है, इसके बाद ट्रिक बनाता है। आप उसके ट्रिक को एडॉप्ट कीजिएगा। इससे बेहतर है कि आप अपने तरीका से उसको, अपने तौर तरीका से उसको तैयार कीजिए। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी टीचर या हम या कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। जब तक स्वयं नहीं आगे आइएगा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए जीएस जो है, जीएस हम भी पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े हुए हैं, हम सिलेक्शन नहीं लिए हुए हैं। हम भी सिलेक्शन लिए हुए हैं बहुत सारे पेपर में। एनटीपीसी हो गया, इस बार एनटीपीसी भी हो गया। आरआरबी का जो एनटीपीसी था इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब हम कहीं जीएस जो है कहीं नहीं पढ़े हुए हैं, जीएस किसी के पास जीएस नहीं पढ़े हुए हैं। हम ऐसे बता देते हैं, पटना में पढ़ते थे, सिर्फ हम मैथ का क्लास पढ़े हुए हैं, मैथ्स और रीजनिंग ये 2 चीज़ हम पढ़े हुए हैं टीचर के पास। अब नाम नहीं बताएंगे कहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन हम पटना में ही पढ़े हुए हैं। लेकिन जीएस का पेपर हम कहीं नहीं पढ़े हुए हैं। खुद हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जीएस को हम स्वयं अपने से पढ़ पढ़ के हम आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लिए हुए हैं। हमारा जो है अभी तक हम इसमें ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में हम कभी फॉर्म फिल नहीं किए हैं। इस बार हम फिल करेंगे, देखते हैं क्या होगा। वैसे हम जॉब में हैं ही, फिर भी ट्राई मारेंगे कि कैसे बच्चा जो है कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है। क्योंकि जब तक स्वयं नहीं बैठ के देखेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा, दूसरे का कहा हुआ कितना मानेंगे। तो इस बार हम फॉर्म फिल करेंगे और बैठ के देखेंगे। बात कर रहे थे जीएस के पढ़ने का तरीका, हम बता रहे हैं जीएस को कैसे पढ़ना चाहिए। अब आप कहीं क्लास ज्वाइन करते हैं, किसी का भी क्लास हो, क्लास ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा कि वहाँ 1 घंटा का अगर वो क्लास लेता है तो आपको इसके लिए 2 घंटा का टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं लेते हैं, आपके पास सिलेबस, सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस क्या है, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस डिफाइंड होता है, उस सिलेबस से पूछा जाता है। अब करेंट, इसका हम बताते हैं करेंट का पढ़ने का तरीका। करेंट का पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, कोई भी मैगजीन उठाइए और पिछला 2 महीना, ये जैसे 2023 में एग्ज़ाम होगा, मान रहे हैं कि 2023 में होगा,
दिसंबर के लास्ट वीक तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक तक। तो आपको करना क्या होगा कि पिछला जो 1 साल का है, 1 साल का आपको करंट अफेयर का किसी का भी मैगजीन उठाना है, कोई भी मैगजीन जो आपको अच्छा लगता हो, और उसको कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि अपने तरीक़ा से हम चीज़ों को कैसे याद रखें, किसी के दूसरे तरीक़ा से नहीं, अपने तरीक़ा से स्वयं ट्रिक जनरेट कीजिए, वो आपको बेहतर तरीक़ा से याद करके दिलाएगा। आप करंट अफेयर को किस तरीक़ा से, अब ऐसा नहीं कि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं डेली, प्रत्येक दिन डेली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 1.5 घंटा, इससे क्या होगा? कुछ तो होना है नहीं। करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने घटना घट रहा है पिछला 1 साल में, अगर आप न्यूज़ से जुड़े हुए होंगे तो वही करंट अफेयर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम और तैयारी करें।